नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश बिश्नोई। ओम प्रकाश बिश्नोई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ काफ़ी मेहमान जुड़े हैं, आपसे मुलाकात कराते हैं और आप बने रहे और पूरी आज अच्छी घोड़ों के बारे में जानकारी मिलेगी, घोड़ों की बीमारियों के बारे में जानकारी मिलेगी, क्या देसी इलाज घर पे कर सकते हैं, वो भी आपको जानकारी मिलेगी और मारवाड़ी घोड़े के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। जी, आप प्रणाम। गंगा सिंह, हुँ, हुँ। तखत सिंह जी आकोली, हाँ, कोली, तहसील जालोर, जिला जालोर। जाड़ो हाँ। और आप रो? सैल सिंह, केसर सिंह, डूडसी। दूरसी। जी, हुकम। सुंदर सिंह रूटसी। दूरसी। तो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं और अभी घोड़ों के बारे में जानकारी लेंगे। मारवाड़ी घोड़ों के बारे में थोड़े बताइए, ये नस्ल कैसी है? मारवाड़ी घोड़ों की बीच में कदर नहीं थी, अब 10 साल से जबरदस्त कदर है। हाँ, हाँ। अगर अश्वपालक हाँ, हाँ। पूर्ण रूप से सेवा करे, हुँ, हुँ। खान पान बीमारी हुँ, हुँ। और अच्छा घोड़ा दिखाए और हुँ, हुँ। घोड़ी रखे तो हुँ, हुँ। कोई इनकम में कमी नहीं रहेगी। हुँ, हुँ। वैसे मारवाड़ी नस्ल करीब करीब तो खत्म हो चुकी थी, खत्म हो चुकी है। लेकिन जोधपुर दरबार महाराजा गज सिंह जी के हिसाब से वापिस इसमें लोगों का मोह हुआ है हाँ, हाँ। और नस्ल में भी सुधार आया है हुँ, हुँ। और अच्छे अच्छे घोड़े यहाँ रहे। दिलबाग है, आलीशान है। हुँ। तो इन घोड़ों के हिसाब से खूब इनके बच्चों ने घोड़ों ने खूब नाम कमाया है। शुरुआत घोड़ों की जालोर जिले से है। हुँ, पहले हुँ। जालोर जिले के घोड़े घोड़ियां बहुत ही प्रसिद्ध थी हुँ, हुँ। और पुराने जमाने में तो यहाँ के 4 घोड़े ऐसे थे। वडगाम कन्हैया, हुँ, अरे हुँ। वडगाम वांगड़िया, दासबा रणजीत, रंजीत। जसौल कन्हैया और विशलपुर भंवर, ऐसे बढ़िया बढ़िया घोड़े थे। लेकिन बीच में ये जनता का राज आने के बाद में जागीरदारों का मोह भंग हो गया और धीरे धीरे इसकी नस्ल कम हो गई। हुँ। अब वापस ठीक है। अब ये हर साल जोधपुर शो लगता है महाराजा साहब की तरफ से, मारवाड़ हॉर्स सोसाइटी की तरफ से, और तिलवाड़ा अपने पुराना मेला है, इसमें भी मारवाड़ी घोड़े खूब आते हैं और बिक्री भी अच्छी होती है और लोगों को बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। तो मेरा तो यही है पशुपालकों से निवेदन कि आप मारवाड़ी घोड़ियाँ भले 58-59 की हाइट की है, कोई बात नहीं, हुँ, हुँ। वो 64 के बच्चे दे सकती है। हुँ, हुँ। आप तो उनके खान पान का ध्यान रखो और अच्छे घोड़े उनको क्रॉस कराओ अच्छे घोड़ों से, हुँ। तो अच्छे बच्चे आएंगे। और मेरा तो ये निवेदन है कि घोड़े में अमूमन पेट के दर्द से घोड़ा खत्म होता है। हुँ, हुँ। तो अश्वपालक ज्यादा पढ़े लिखे अभी भी कम है। हुँ, हुँ। पढ़े लिखे तो ध्यान रखते हैं, पढ़े लिखे कम है जो ध्यान नहीं रखते। घोड़े का खान पान, घोड़े के इसके डबल पेट नहीं है। पशु तो जैसे भैंस गाय उगाड़ करती है हुँ। तो वो खाना वापस रोटेशन हो जाता है और घोड़े के एक पेट ही होता है, इसलिए घोड़ा मर जाता है पेट हुँ, दर्द होते। हुँ, हुँ। इसलिए घोड़े को एक तो पड़ा हुआ रजका नहीं डालना चाहिए हुँ, हुँ। और घोड़े को आप सर्दी में बरसात में तो बाजरी ही दड़ के खिलाए और बाजरी में हो सके तो थोड़ा सरसों का तेल, सरसों का तेल। तो घोड़े के कभी पेट नहीं दुखेगा। हुँ, हुँ। और गर्मी में आप जौ का दलिया, हुँ, हुँ। अपना देसी हिसाब है, बाहर का फूड है वो कोई खिलाने से मतलब नहीं। अपने यहाँ तो ये मारवाड़ की भूमि तो तपोभूमि है, हुँ, हुँ। अश्वों की भूमि है। हुँ, हुँ। यहाँ कई महान सूरवीर हुए, हुँ, हुँ। घोड़ों के साथ साथ सूरवीरों के साथ साथ घोड़ों ने भी नाम किया, घोड़ों ने भी अपने प्राण त्यागे। हुँ। आज हर मोमा जुजार कोई भी देवी देवताओं को पूजते हैं तो घोड़ा उनके साथ ही रहता है। साथ ही रहता है। जैसे रामदेव जी का घोड़ा नीला, हुँ, हुँ। महाराणा प्रताप का चेतक हुँ, हुँ। और वो बाबू जी का, बाबू जी का, अपने तेजे जी का, तेजा जी की लीलन, लीलन। हाँ, हाँ। जिसका आज भी नाम चलता है। हुँ, हुँ। और वो नागौर अमर सिंह जी का घोड़ा बाज बहादुर, दिल्ली, ऊपर से उनको धोखा होने लगा जब बादशाह के साड़े का सिर काट दिया, हुँ, तो हुँ। वहां से उनको घोड़ा ऊपर से छलांग लगा के उनको बाहर निकाल दिया, घोड़ा हुँ, हुँ। खत्म हो गया लेकिन अमर सिंह जी को बचा लिया। हुँ, हुँ। तो ये है घोड़ों की बात। सर, घोड़ों की और घोड़ियों की जो चोट लगती है, तो चोट के बारे में देसी इलाज
किस प्रकार से किया जाए, ये पशुपालकों को जानकारी दीजिए कि घर पे आप किस तरह इलाज कर सकते हो, सक्सेसफुल कौन-सा इलाज रहेगा? भाई हाड़ हड्डी वगैरह टूटने के बाद तो घोड़े बहुत कम जीते हैं, हाँ, हाँ। ठीक है? मामूली टूट-भाग सूजन हो हुँ, तो हुँ। आजकल तो ज़्यादा आपके डॉक्टर उसके ऊपर सेक बर्फ से करो हुँ, हुँ। और सेक करो और फिर डॉक्टर कंपाउंडर की सलाह लेके हुँ, उसको कोई एंटीबायोटिक है, जो भी वो डॉक्टर कंपाउंडर उसके हिसाब से देगा, वो इलाज कराओ। हुँ, हुँ। और और घोड़ी ज़्यादातर घोड़ियों में ये समस्या है कि घोड़ी ठहरती नहीं है। हुँ, हुँ। कई घोड़ियाँ घोड़ा दिखाने के बाद में खाली निकल जाती है। हुँ, तो हुँ। आजकल तो कई वे वो है कोई के वणिन चेक करवारू मशीन भी है। हुँ, हुँ। तो आप 3 महीने या 2 महीने बाद उसको घोड़ा दिखा के फिर चेक करा लो, हुँ, हुँ। ताकि पूरा साल आपका खराब नहीं हो। हुँ, हुँ। ये बात है। तो घोड़ों में अब नुकसान जैसी बात नहीं है। घोड़े की देख-रेख अच्छे ढंग से की जाए, खान-पान, इलाज, बीमारी का पूरा ध्यान रखा जाए, इसको चौमासे में भीगने नहीं देना है। हुँ, हुँ। क्यों? कि इसको घोड़े, कुत्ते और छोटे बच्चे को नमूनिया तुरंत हो जाता है। तुरंत हो जाता है। इसलिए इसको विपरीत हवा, ठंडी हवा हो, सावन का महीना हो, मास का महीना हो, सर्दी हो तो स्नान नहीं कराओ। हुँ, हुँ। साफ मौसम देख के सुबह 12 बजे से पहले ही घोड़े को नहलाएँ, हुँ, हुँ। तो आपके वो घोड़ा कभी बीमार नहीं पड़ेगा। और हर 3 महीने में आजकल का अनाज के अंदर यूरिया है, डीएपी है, अनाज है, बीमारी है घोड़ों में, पशुओं में, मनुष्यों में, तो कीड़े कीड़े मारने की दवा हर 3 महीने घोड़े को ज़रूर दें। हुँ, हुँ। ज्ञापन सुपर घोड़ी को नहीं दें, आजकल सुपर घोड़ियों के लिए भी आती है, लेकिन अपने रिस्क लेनी नहीं, हुँ, अपने हुँ। तो वही 3 महीने के बाद घोड़ी को नहीं देनी है, दूसरी खाली घोड़ी और घोड़ों को आप हर 3 महीने बाद दें। हुँ, हुँ। साथियों, इससे अच्छी जानकारी क्या होगी? इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत कम देखने को मिलते हैं और ये घरेलू उपाय बताया है साहब ने और बहुत ही अच्छा उपाय बताया है। और भी आपको अच्छी-अच्छी जानकारी देंगे और अब हम आपसे जुड़े रहेंगे, चाहे महीना में 1 प्रोग्राम हो, हमारा 7 दिन में 1 प्रोग्राम हो, हमारा ये प्रोग्राम आपके साथ आता रहेगा, शेयर करते रहेंगे हम लोग और आप लोग भी इस जानकारी को आगे से आगे शेयर करें। ये शेयर करने से काफ़ी पशुपालक है, घोड़ों, घोड़ियाँ वगैरह रखते हैं, उनको बहुत ही आराम मिल सकता है। काफ़ी चीज़ें सीखने की है और काफ़ी चीज़ आप यूज़ भी कर सकते हो, जो आपको बताई है। उसमें से पेट का दर्द है, बीमारी किस प्रकार घोड़े और घोड़ियों में बीमारी कैसे आती है, कौन-सा चारा डालते हैं, क्यों आती है, काफ़ी जानकारी है और भी हमारे साथ भाई साहब हैं, उनसे भी थोड़ी बातचीत करेंगे। घोड़ियों की बीमारी और घोड़ों के जो हड्डियों के वगैरह की बातचीत